नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद। ओजमयी काव्य धारा का अपना जिक्र, अपनी ओजस्वी वाणी पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में लेकर जाते हैं। हमारे मंच पर उपस्थित हैं भाई विवेक जी। मैं आपको एक घटना याद दिला देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले 23 मार्च को ऐसा दिन बीता है जिसको हम शहीदी दिवस के रूप में जानते हैं। शहीदी दिवस हमारे देश में विभिन्न प्रकार से इसका आयोजन होता है। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिली थी। लेकिन मुझे जब मैं उसकी घटना को देखता हूं, 23 मार्च हमारे बीच में आता है, तो मुझे एक बात बड़े करीने से याद आती है। एक घटना मुझे याद आ जाती है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, उस दिन भगत सिंह को पता चला कि मेरी माँ व्याकुल है, कि मेरे बेटे को फांसी होने वाली है। वो भाव विह्वल है, हालांकि वो रोई नहीं है, लेकिन व्याकुल है कि मेरा बेटा जाने वाला है। तो अपनी माँ के पास उन्होंने 4 पंक्तियां लिखकर भेजी। वो 4 पंक्तियां क्या रही होंगी, आप अपने जहन में उतार लेना। उन्होंने लिखा, तूफान अगर जिद कर बैठे तो उड़ना बहुत जरूरी है। अपनी माँ के पास क्या संदेश भेजता है वो नौजवान अपने देश की, अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए, कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर काटनी है माँ के पैरों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसी ओजमयी काव्य धारा हमारे मध्य में है। विवेक के रूप में मैं उनसे आग्रह करता हूं 2 पंक्तियों के माध्यम से। आदरणीय विवेक जी यहाँ बैठे हैं, आपके निकट के ग्राम सेना में ही रहते हैं। आपसे आग्रह करता हूं मंच पर आए और अपनी ओजमयी काव्य धारा से पूरे चांदपुर को सराबोर कर दें। आदरणीय विवेक जी। नमस्कार चांदपुर। नमस्कार भाई। मां शारदेव को नमन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं और होली के रंगोत्सव के इस पावन अवसर पर आपके द्वारा किए गए इस पावन कार्य को नमन करता हूं। यहां पर पानीपत से आदरणीय योगेंद्र मोदगिल जी, रुद्रपुर से आदरणीय जयंत शाह जी, हमारे संचालक महोदय जी, और हाथरस से एकमात्र कवित्री मोनिका धैर्वी जी उपस्थित हैं। इन कवि कवित्रियों की तरफ से मैं 4 पंक्तियां कहता हूं, इनका प्रतिनिधित्व करते हुए 4 पंक्तियां कहता हूं। सुनिए कि मैं कवि हूं, मैं कवि हूं, कविता लिखता हूं। मैं कवि हूं, कविता लिखता हूं, मगर बाजारों में नहीं बिकता हूं। क्या बात है। मैं कवि हूं, कविता लिखता हूं, बाजारों में नहीं बिकता हूं। अंदर से हूं वैसा ही जैसा बाहर से दिखता हूं। मैं कवि हूं, कविता लिखता हूं। आइए कुछ पंक्तियां आप सबके सामने रखता हूं। अधिक बातें न करते हुए सीधे सीधे कविता की बात करता हूं। सुनिए। डगर कठिन थी फिर भी उस पर चलना मुझे सिखाया था। क्या बात है बाबा। डगर कठिन थी फिर भी उस पर चलना मुझे सिखाया था। कैसे भूलूं भूले भटके को रास्ता बतलाया था। बीच भंवर में डोल रही थी नैया पार लगाई थी। सर पर रख कर हाथ गुरु ने जीवन सफल बनाया था। सर पर रख कर हाथ गुरु ने जीवन सफल बनाया था। रंगोत्सव का अवसर है, 4 पंक्तियां और आपको सौंपता हूं। ये इस तरह के कार्यक्रम करने में तमाम कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयां हर कार्य में आती हैं, हर अच्छे कार्य में कठिनाइयां आती हैं, परंतु 4 पंक्तियां याद रखिए। ढूंढ के देखो हर मुश्किल का तुमको हल मिल जाएगा। जितना तुम संकल्प करोगे उतना बल मिल जाएगा।
ढूंढ के देखो हर मुश्किल का तुमको हल मिल जाएगा। जितना तुम संकल्प करोगे उतना बल मिल जाएगा। गलत किया तो ये मत सोचो रात गई और बात गई। गलत किया तो ये मत सोचो रात गई और बात गई। आज नहीं तो कल ही तुमको उसका फल मिल जाएगा। आज नहीं। और उसके बाद इस तरह की कविता में पढ़ता हूं तो लोग कहते हैं विवेक जी क्या बात कर रहे हो। जो लोग गलत करते हैं वो ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, वो अच्छा जीवन जीते हैं, उनको तो कोई फल नहीं मिलता। और जो अच्छे कार्य करते हैं, जो सात्विक जीवन बिताते हैं, उनके जीवन में तमाम कठिनाइयां होती हैं। तब 4 पंक्तियां कहता हूं जी, स्वागत है ये। तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि कुछ तो आधी झेलेंगे पर कुछ तो सारी झेलेंगे। क्या बात है। कुछ तो आधी झेलेंगे पर कुछ तो सारी झेलेंगे। कुछ की पहली पारी है कुछ दूसरी पारी झेलेंगे। कुछ की पहली पारी है कुछ दूसरी पारी झेलेंगे। ये मत सोचो कौन सही है कौन गलत इस दुनिया में। ये मत सोचो कौन सही है कौन गलत इस दुनिया में। सबका नंबर आएगा सब बारी बारी झेलेंगे। सबका नंबर आएगा और सब बारी बारी झेलेंगे। अभी भाई साहब ने परिचय दिया कि मैं वीररस का कवि हूं, भोज का कवि। ये कविताएं मैं केवल आप सबको जोड़ने के लिए पढ़ रहा हूं। मेरा काव्य पाठ अब शुरू होगा। स्वागत है भाई। आइए मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। आपके पास के गांव में मेरी जन्मभूमि है चांदपुर। हमारा आना जाना बचपन से लगा रहा। आज हम काशीपुर में उत्तराखंड में बस जरूर गए हैं परंतु हमारी आत्मा यही बसती है, शरीर भले ही वहां है। आपके आंगन का बच्चा हूं, अपनी कविताएं आपके समक्ष रखूंगा। आपका आशीर्वाद ये तय करेगा कि मैं इन कविताओं को कितने आत्मविश्वास के साथ पूरी दुनिया में पढ़ूंगा। आइए कुछ पंक्तियां रखता और पहला छंद रखता हूं उस महावीर को जिस महावीर का गुणगान आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने किया। जिस महावीर का गुणगान वो स्वामी तुलसीदास जी ने किया, उस महावीर का गुणगान कुछ पंक्तियों से मैं भी करना चाहता हूं। सुनिए। हनुमान जी सा बलशाली कोई है ही नहीं। हनुमान जी सा बलशाली कोई है ही नहीं। कितनों को रण में पछाड़ के दिखा दिया। क्या बात है। हनुमान जी सा बलशाली कोई है ही नहीं। कितनों को रण में पछाड़ के दिखा दिया। क्षण भर में ही सूर्य देव को निगल कर तीनों लोक की दशा बिगाड़ के दिखा दिया। क्षण भर में ही सूर्य देव को निगल कर तीनों लोक की दशा बिगाड़ के दिखा दिया। भक्ति पर उठा सवाल जब हनुमान जी की। भक्ति पर उठा सवाल जब हनुमान जी की। हृदय की परतें उघाड़ के दिखा दिया। और तन में बसे है राम, तन में बसे है राम, मन में बसे है राम, सिद्ध करने को सीना फाड़ के दिखा दिया। तन में बसे है राम, मन में बसे है राम, सिद्ध करने को सीना फाड़ के दिखा दिया। सिद्ध करने को सीना फाड़ के दिखा दिया। धर्म क्या है क्या अधर्म जानता हूं मैं भी भ्रात, किंतु भ्रात प्रेम का भी मर्म जानता हूं मैं। जब युद्ध चल रहा था श्रीलंका में तो भगवान श्री राम के समक्ष कुंभकर्ण युद्ध लड़ने आए। जब कुंभकर्ण युद्ध लड़ने आए भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा कि जाओ एक बार समझाने का प्रयास करो, अन्यथा ये भी अन्य योद्धाओं की तरह मृत्यु को प्राप्त होगा। विभीषण के मन में भाई के प्रति प्रेम जागृत होता है और वो कुंभकर्ण को समझाने जाते हैं। 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं, उनको समझाते हैं कि आप अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। जब कुंभकर्ण क्या जवाब देते हैं विभीषण को। कुंभकर्ण के पक्ष में शायद किसी कवि ने, मेरे को तो जानकारी नहीं है, किसी ने नहीं लिखा। कुंभकर्ण का पक्ष रखता हूं और क्यों रखता हूं, अंतिम पंक्ति तक जाने का प्रयास करिए। सुनिए कि धर्म क्या है क्या अधर्म जानता हूं मैं भी भ्रात,
किंतु भ्रात प्रेम का भी मर्म जानता हूं मैं। क्या बात है? विधर्म क्या है क्या अधर्म जानता हूं मैं, विभ्रात किंतु भ्रात प्रेम का भी मर्म जानता हूं मैं। और जानता हूं पक्ष ले रहा हूं मैं अधर्म का ही, आनी चाहिए थी मुझे शर्म जानता हूं मैं। दुविधा हो जब संकटों में घिरी मातृभूमि है तू लड़ लड़, बलिदान देना निज धर्म जानता हूं मैं। बलिदान और जहां लोग बलिदान देते हैं अपनी मातृभूमि के लिए, जहां की परंपरा ये रही कि हमारे सैनिकों ने, हमारे वीरों ने अपने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने में बिल्कुल भी वो पीछे नहीं हटे, वहां पर ये हमको ये पढ़ाया जाए अहिंसा परमो धर्मः। हमको ये बताया जाए कोई हमारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके साइड कर देना, लेकिन अगला उस श्लोक का अगला हिस्सा हमको नहीं पढ़ाया गया। धर्म हिंसा तदैव च, कि धर्म के अंतर्गत रहते हुए हिंसा भी आवश्यक है, हिंसा भी धर्म है। तब मैं सुनाता हूं कि क्या सहन करना चाहिए जीवन में, क्या सहन नहीं करना चाहिए। स्वागत है भाई। कि बोल कड़वे भी सहने पड़े तो सह लेना, भूल के कभी भी अत्याचार सहना नहीं। कि भूल कड़वे भी सहने पड़े तो सह लेना, भूल के कभी भी अत्याचार सहना नहीं। और घर में भले ही बनती रही दीवार, चाहे बंधनों के मध्य में दीवार सहना नहीं। घर में भले ही बनती रही दीवार, चाहे बंधनों के मध्य में दीवार सहना नहीं। सीख लेना कृष्ण से भी क्षमा दान देना, किंतु सीख लेना कृष्ण से भी क्षमा दान देना, किंतु गालियां किसी की बार बार सहना नहीं। गालियां किसी की बार बार सहना नहीं। सब कुछ सह लेना, सब कुछ सह लेना, सब कुछ सह लेना, जीवन में ठन रहे चुपचाप शत्रुओं का वार सहना नहीं। सब कुछ सह लेना, जीवन में ठन रहे चुपचाप शत्रुओं का वार सहना नहीं। वो किसी अबला पे हो रहा हो अत्याचार कहीं, कई बार हम समाचारों में सुनते हैं किसी विधर्मी ने हमारी किसी बालिका के साथ छेड़छाड़ की, किसी महिला के साथ दुराचार किया। हम शरण लेते हैं सरकार की, हम कोसते हैं पुलिस को, हम प्रबंधन को, हम प्रशासन को कोसते हैं, परंतु हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या धर्म है। 4 पंक्तियों में सुनाता हूं कि किसी अबला पे हो रहा हो अत्याचार कहीं, देख के ये आंख नहीं मीच लेनी चाहिए। एक बार टोकने से बात ना बने तो फिर क्रोध से ये मुट्ठियां भी खींच लेनी चाहिए। एक बार टोकने से बात ना बने तो फिर क्रोध से ये मुट्ठियां भी खींच लेनी चाहिए। अभद्र टिप्पणी करे कोई भी बेटियों पर, उसकी जुबान वही खींच लेनी चाहिए। अभद्र टिप्पणी करे कोई भी बेटियों पर, उसकी जुबान वही खींच लेनी चाहिए। उसकी जुबान वही खींच लेनी चाहिए। कोई बहनों की अस्मिता पे हाथ डालता हो, उसके रक्त से ये धारा खींच लेनी चाहिए। कोई बहनों की अस्मिता पे हाथ डालता हो, उसके रक्त से ये धारा सींच लेनी चाहिए। उसके रक्त से ये धारा सींच लेनी चाहिए। अपनी मातृभूमि पर खड़ा, अपनी मातृभूमि को हम लोग माता मानते हैं, और कोई ये कहे कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तब किस तरह की कभी क्या सोचता है। एक कोई हैदराबाद में कह देता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दूं। तब कहता हूं कि हम माता क्यों कहते हैं, कि भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न सभ्यताएं, भिन्न भिन्न मान्यताओं से बना ये देश है। कि भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न सभ्यताएं, भिन्न भिन्न मान्यताओं से बना ये देश है। भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न जलवायु, भिन्न भिन्न बोलियों का कुनबा ये देश है। और भिन्नता में एकता का है बड़ा उदाहरण, यूं ही नहीं विश्व गुरु अपना ये देश है। भिन्नता में एकता का है बड़ा उदाहरण, यूं ही नहीं विश्व गुरु अपना ये देश है। वो जन्म जिसने लिया है उस जन्मभूमि को ही माता जिसने कहा वो पहला ये देश है। जन्म जिसने लिया है उस जन्मभूमि को ही माता जिसने कहा वो पहला ये देश है। और जब पाकिस्तान हमारे देश से अलग हुआ और वहां का संविधान बना, मैं अपने देश की खूबसूरती बताना चाहता हूं। जब वहां का संविधान
बना तो उसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया, और जब हमारा संविधान बना तो हमारा जो संविधान बना वो धर्मनिरपेक्ष है, इसको राष्ट्र घोषित किया गया। उसके बाद ये वो देश है जहां 17 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया गया, उसके बाद फिर जीवित छोड़ दिया गया। ये वो देश है जहां प्रत्येक धर्म के धर्मावलंबी आपस में साथ साथ रहते हैं, उसके बाद भी कोई उपराष्ट्रपति ये कह दे कि इस देश में इस्लाम खतरे में है तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। तब जाकर तुमसे कहता हूं, सुनिए कि जिस देश का है संविधान धर्मनिरपेक्ष, वहां पे अवाम कैसे खतरे में हो गया। क्या बात है। खतरा बना जो पूरे विश्व के लिए ही आज, बोलो वही नाम कैसे खतरे में हो गया। खतरा बना जो पूरे विश्व के लिए ही आज, बोलो वही नाम कैसे खतरे में हो गया। वो वंदे मातरम जैसा मंत्र खतरे में जहां, वहां पे सलाम कैसे खतरे में हो गया। वंदे मातरम जैसा मंत्र खतरे में जहां, वहां पे सलाम कैसे खतरे में हो गया। और जहां हिंदुओं के राम तंबुओं में रहते थे, वहां इस्लाम कैसे खतरे में हो गया। क्या कहने हैं भाई, एक बार जोरदार तालियों के साथ। जहां हिंदुओं के नाम तंबुओं में रहते थे, वहां इस्लाम कैसे खतरे में हो गया। और उसके बाद देखिए, एक यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े हो गए, अफजल हर घर से अफजल निकलेगा। मेरे से एक ने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा। मैंने कहा भाई जिस घर में अफजल जाएगा उस घर से अफजल निकलेगा, विभिन्न प्रजापति को नहीं निकलेगा। तब अफजल को फांसी होती है, रात को 12 बजे कोर्ट खुलवाई जाती है, और जब उसको फांसी हो जाती है तो उसके जनाजे पर लाखों लोगों की भीड़ जाती है। ये कैसा देश बना रहे हम। बुरहान वानी का एनकाउंटर होता है, उसके जनाजे पर लाखों लोगों की भीड़ जाती है, उनको शहीद का दर्जा देने की बात की जाती है। तब कहता हूं शहीद किसको कहते हैं किसको नहीं कहते। सुनिए कि जिस बात का है कोई साक्ष्य न प्रमाण कहीं, कैसे उसे आपके ये धीर मानने लगे। क्या बात है भाई। जिस बात का है कोई साक्ष्य न प्रमाण कहीं, कैसे उसे आपके ये धीर मानने लगे। और देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त रहते जो, खुद को क्यों उनका मुरीद मानने लगे, खुद को क्यों उनका मुरीद मानने लगे। अफजल और बुरहान वानी जैसा कोई कैसे अशफाक को हमीद मानने लगे। वो देश हित मरता जो, देश हित मरता जो होता है शहीद वही, आप तो जिहादी को शहीद मानने लगे। देश हित मरता जो होता है शहीद वही, आप तो जिहादी को शहीद मानने लगे। आप तो जिहादी को शहीद मानने लगे। एक छंद समर्पित करता हूं उन शहीदों को कि है महान नाम चंद्रशेखर आजाद सदा, है महान नाम चंद्रशेखर आजाद सदा, नाम है महान और जिगर फौलाद था। क्या बात है। नाम है महान और जिगर फौलाद था। आंखों में था एक स्वप्न राष्ट्र का स्वतंत्र होना, आंखों में था एक स्वप्न राष्ट्र का स्वतंत्र होना। रोम रोम में ही विद्यमान राष्ट्रवाद था, रोम रोम में ही विद्यमान राष्ट्रवाद था। कांपते थे शत्रु उसकी एक गर्जना से ही, कांपते थे शत्रु उसकी एक गर्जना से ही। वाणी में तो मानो जैसे कोई सिंहनाद था। और खाई थी कसम, खाई थी कसम, खाई थी कसम, जितने जी झुकेगा कभी नहीं, सब थे गुलाम बस वही तो आजाद था। खाई थी कसम, जितने जी झुकेगा कभी नहीं, सब थे गुलाम बस वही तो आजाद था। और शहीदों की तरफ ये चलता। आपने सुना होगा कि सरदार भगत सिंह बंदूकें बो रहे थे। उनके पिताजी ने पूछा बेटा बंदूकें क्यों बो रहे? जब 4 पंक्तियां कहता हूं, आग जल चुकी थी एक भगत के बक्ष में तो, आग जल चुकी थी एक भगत के बक्ष में तो, पूरी पूरी रात जाग जाग सो रहा था वो। हाथों में पड़ी थी मात भारती के हाथों में पड़ी थी बेड़िया जो, मात भारती के हाथों में पड़ी थी बेड़िया जो, देश का बेहाल हाल देख रो रहा था वो। हिंसा का अहिंसा से मुकाबला ठना हुआ था, हिंसा का अहिंसा से मुकाबला ठना हुआ था। मजबूर खोखले सिद्धांत ढो रहा था वो। और आने वाले वक्त में उठानी ही पड़ेगी कभी
यही सोच के ही तो बंदूकें बो रहा था वो। आने वाले वक्त में उठानी ही पड़ेगी कभी, यही सोच के ही तो बंदूकें बो रहा था। और सीधे सीधे मुझे लगता है मेरा समय हो चुका था। वो गीत पढ़िए, उसके बाद जैसे पता रहेगी। चलिए मैं गीत पढ़ता हूँ, शहीदों को नमन का गीत पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियां से शुरुआत करता हूँ। उस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां कि आप हमारे देश में बहुत शहीद हो चुके, लाखों लोग शहीद हुए, लाखों लोगों ने देश की रक्षा में जाने गंवाई। आप कहीं जाएंगे तो हो सकता है किसी गांव में, किसी शहर में, उस गली में शहीद का घर आपको मिल जाए, किसी भी गली में। और जब वो घर आपको मिले तो आपको क्या करना है? 4 पंक्तियां सोचता हूं कि वक्त थोड़ा बिता के जाना तुम, फर्ज अपना निभा के जाना तुम, फर्ज अपना निभा के जाना तुम। राह में गर मिले शहीद का घर, अपने सर को झुका के जाना, अपने सर को झुका के। आइए उन शहीदों को हम नमन करते हैं जो मातृभूमि पर न्यौछावर हुए। आइए उन शहीदों को हम नमन करते हैं जिन्होंने गोली खाकर अपनी जान इस धरती के खातिर, इस देश के खातिर दे दी और अपने परिवारों की चिंता नहीं की। आइए हम उन शहीदों को नमन करते हैं, जो उन सैनिकों को नमन करते हैं, उन जवानों को नमन करते हैं जो सर्दियों और गर्मियों की परवाह किए बगैर सीमा पर डटे हुए। सुन, उन वीरों को हम नमन करें जो धरती पर कुर्बान हुए। क्या बात है। उन वीरों को हम नमन करें जो धरती पर बलिदान हुए। सीने पर गोली खाकर जो इस वीर धरा की शान हुए। सीमा पर लड़ते लड़ते सैनिक अपनी जान गंवा बैठे। रखने को ऊंचा शीश वतन का अपने शीश कटा बैठे। रखने को ऊंचा शीश वतन का अपने शीश कटा बैठे। चाहे भोग विलासों में तुम समय कभी बर्बाद करो, चाहे भोग विलासों में तुम समय कभी बर्बाद करो, मगर दिवस में क्षण भर को उन वीरों को भी याद करो। मगर दिवस में क्षण भर को उन वीरों को भी याद करो। चाहे भ्रमण करो तुम जग में लाखों पुण्य कमा लेना। चाहे भ्रमण करो तुम जग में लाखों पुण्य कमा लेना, मगर शहीदों की प्रतिमाओं पर भी दीप जला देना। मगर शहीदों यूं तो कहते हैं सभी हम विश्व गुरु बन जाएंगे। यूं तो कहते हैं सभी हम विश्व गुरु बन जाएंगे। आने वाले कल में बेशक महाशक्ति बन जाएंगे। यदि हम वीर शहीदों को जीवन में कभी भुलाएंगे, यदि हम वीर शहीदों को जीवन में कभी भुलाएंगे, जीवन में कभी भुलाएंगे, वीरों के बलिदानों का हम कैसे कर्ज चुकाएंगे। वीरों के बलिदानों का हम कैसे कर्ज चुकाएंगे। और मेरे दादाजी एक बात कहते थे कि बेटा शराब की दुकान पर खड़ा होगा तो लोग सोचेंगे शराब पीता है। अगर दूध की दुकान पर खड़ा होगा तो लोग सोचेंगे दूध पीता है। और कुछ नेता जेएनयू के गद्दारों के साथ जाकर खड़े हो जाए तो मैं क्या सोचूंगा? बताइएगा मुझे। कुछ लोग गद्दारों के साथ जाकर खड़े हो जाए, कुछ नेता गद्दारों के साथ खड़े हो जाए और उन लोगों को समर्थन देने लगे जो कहें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। कुछ लोग यहाँ पर देश विरोधी धारा के ही पोषक हैं। भारत तेरे टुकड़े वाले नारों के उद्घोषक हैं। भारत तेरे टुकड़े वाले नारों के उद्घोषक हैं। भारत के कुछ नेताओं ने गद्दारों का संग किया। भारत के कुछ नेताओं ने गद्दारों का संग किया। आज बसंती चोले को ही सबने ही बदरंग किया। आज बसंती चोले को भी
सबने ही बदरंग किया। कहीं और चर्चा दिखती है मानव के हत्यारों की, कहीं और चर्चा दिखती है मानव के हत्यारों की। कोई बात नहीं करता है सैनिक के परिवारों की, कोई बात नहीं करता है सैनिक के परिवारों की। ऐसा लगता है भारत मां करे शिकायत रोती है, ऐसा लगता है भारत मां करे शिकायत रोती है। क्यों भारत में लाशों पर भी आज सियासत होती है, क्यों भारत में लाशों पर भी आज सियासत होती है। जब आजाद देश पर हम सब यूं ही सहते जाएंगे, गद्दारों को गद्दारी का दंड नहीं दे पाएंगे। आतंकी की फांसी पर रात को 12 बजे फोड़ बुलाया जाता है साहब कि आतंकी की फांसी पर, आतंकी की फांसी पर यदि ऐसे शोर मचाएंगे, ऐसे शोर मचाएंगे, वीरों के बलिदानों का हम कैसे कर्ज चुकाएंगे, वीरों के बलिदान।